देखिए प्रश्न है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है तथा एस आर व्यास वाला एक अर्धवृत्त बनाया गया है। एस आर व्यास वाला एक अर्धवृत्त बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि एक वृत्त बनाया गया है। ये छोटके वृत्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक वृत्त बनाया गया है। यदि क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये जो क्यू आर है ये 7 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा? ये छोटका वृत्त के बारे में पूछा गया है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। बोलिए अगर ये एक आयत है, क्यू आर कितना है? 7 है। क्यू आर कितना है? 7। तो यहाँ से अगर ये वृत्त का, अर्धवृत्त का केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा? बोलिए ये दूरी भी 7 होगा। आयत है ना, आयत में दूरी क्या होता है? समान होता है। लेकिन अगर हम इसको बढ़िया से देखें तो ये वृत्त का त्रिज्या का काम कर जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलिए 7। अगर ये वृत्त का त्रिज्या 7, समझ पा रहे हैं, तो ये भी 7, यहाँ से भी त्रिज्या हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें ऐसे, समझिएगा मेरा फिगर थोड़ा सा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये दूरी कितना? बोलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये 7 ये 7, तो ये टोटल दूरी 7√2 है कि नहीं? बोलिए एकदम 7√2। तो बोलिए अगर ये 7√2 टोटल दूरी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका त्रिज्या ही है 7। अगर ये 7√2 में 7 घटा दें तो ये दूरी बचेगा आपका, बोलिए नाम दे दीजिए इसका एक क्यू। इसका नाम क्या दे दीजिए आप? एक क्यू। तो बोलिए ये एक क्यू दूरी जो आपका जो बचा, ये एक क्यू दूरी कितना बचा? बोलिए कि 7√2 टोटल दूरी था, समझ लीजिए कि बी क्यू आपका कितना था? 7√2, और उसमें ए बी जो त्रिज्या है उसको आप घटा दिए 7 को, तो क्या दूरी बचा? बोलिए एक क्यू बचा, है कि नहीं? तो एक क्यू बराबर हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी 7√2, 7√2 में ये जो 7 त्रिज्या घटा दिए तो ये दूरी बचा आपका। बात समझ पाए कि ना समझ पाए? समझिएगा, समझिएगा। इसमें अब क्या समझना है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर कि हम नाम एक क्यू किसका दिए थे? एक क्यू नाम दिए थे इसका। ठीक है, ये नाम मिटाना नहीं चाहिए, ये ए है, ये जो पॉइंट है ये ए है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें और इसका केंद्र हम इसको मान लें, समझ पाएँ? इसका अगर हम केंद्र इसको मान लें, देखिए, तो और इस त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये भी आर तो ये भी आर, है कि नहीं? अच्छा, ये जो बाहर में जो दूरी बचा, समझ पा रहे, कोना वाला जो वृत्त, छोटका वृत्त से बाहर है, इसको हम मान लेते हैं ए है। क्या है? ये दूरी है। अगर ये आर है तो ये दूरी को हम क्या मान लिए? ए। ये आर तो ये भी आर, समझ पा रहे, लिखेंगे तो गिजमिज हो जाएगा। ये आर तो ये भी आर। अगर ये आर है तो यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा मेरा बाहर स्पर्श कर गया ना, समझिएगा कि ये भी क्या हो गया? आर, और ये भी आपका क्या हो गया? आर, है कि नहीं? त्रिज्या हर जगह होता है ना, तो ये भी आर ये भी आर, तो ये दूरी अगर आर है तो ये दूरी भी आर हो गया। समझ पाए कि ये दूरी अगर त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ये भी आर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये आर था तो ये आर उठ के यहाँ पे आया, और ये आर तो आपका है ही, समझ पा रहे हैं? तो ये अगर इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दे देते हैं कि ये क्यू है ना, इसका नाम दे देते हैं हम पी, पी दिया हुआ है, चलिए इसका नाम देते हैं एम। ठीक है, तो ये क्यू एम जो है ये दूरी कितना होगा? बोलिए कि क्यू एम दूरी निकल गया तो काम ही हो जाएगा। पहले ये समझिए कि एम को हटाइए, एम दिखाई कहाँ पे पढ़ना चाहिए, वह लिखाने का वहाँ पे जगह ही नहीं है। बात समझ पाए? ऐसे समझिए आप, इशारे से समझिए कि अगर हम ये दूरी निकाल दें, ये वाला, इसका नाम, चलिए ये एम, क्यू एम कितना हो जाएगा? बोलिए अगर ये आर तो ये हो जाएगा आपका r√2। समझ पाएंगे ना समझ पाए? ये टोटल दूरी जो है आपका, यहाँ समझिए कि एम नाम रखे हैं ना केंद्र का, इस केंद्र का नाम एम रखे हैं, तो ये एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा? √2 आर, है कि नहीं? r√2 या √2 आर, बोलिए बात एक है। अगर हम यहाँ से टोटल दूरी में इसको सेट करें कि ये जो ए क्यू है, ये ए क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए ए क्यू के जगह पे ये आर, और
और ये आर, तो आर प्लस आर पहले 2r हो गया, 2r। और ये बाहर वाला दूरी क्या है, बोलिए इसको हम तो a माने हैं, ठीक है। तो ये q को हम इतना लिख सकते हैं 2r प्लस a, ये जो एक q है इसको हम लिख सकते हैं 2r प्लस a, ये बाहर वाला दूरी है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 7√2 माइनस 7 का। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हम एम क्यू क्या निकाले थे, एम क्यू ये दूरी निकाले थे, जिससे बोलने कि काम हो जाएगा पूरा। तो ये एम क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि एम क्यू दूरी जो है आप √2 आर जो निकालें या r√2 जो निकाले हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एम क्यू बराबर जो है आपका क्या हो सकता है, ए गो आर और प्लस ये ए, इसको हम लिख सकते हैं कि आर प्लस ए बराबर r√2 या √2r। बात समझ पा रहे, इसको यहाँ पे सेटिंग किए। तो यहाँ से अगर हम इसको और देख लें तो a बराबर क्या हो जाएगा, r√2 और माइनस का r, इस r को उठा के उधर ले गए। बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, अब इस a का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, इस a का वैल्यू हम यहाँ रख दें कि 2r और प्लस का r√2 माइनस का r बराबर 7√2 माइनस का 7। कोई दिक्कत? अब देखिए कि 2r में एगो r चला गया तो एगो r और प्लस r√2 बराबर √2, यहाँ पे 7 भी है और माइनस का 7। यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम r कॉमन ले लें तो 1 प्लस √2 और बराबर 7√2 माइनस का 7। समझ पाएँ कि अगर हम इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से इसको देखिए, अगर हम यहाँ से r का वैल्यू निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि 7√2 माइनस का 7 और बटे 1 प्लस √2। अगर इसका हम हर का परिमेयकरण कर दें तो 1 माइनस √2 से गुना करना पड़ेगा, 1 माइनस √2 से भाग करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 2 माइनस 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा नीचे। और इसको अगर आप इस पहले इसी से गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपका, ये r बराबर चल रहा है, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 7√2 और माइनस का 7, अब इससे गुना कीजिएगा तो माइनस का √2 2 हो जाएगा 14 और माइनस माइनस प्लस 7√2। ठीक है, जगह तो बहुत कम है भैया, थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा हमको, तो हम सोल्व कहाँ करेंगे, बोलिए डिब्बा के अंदर सोल्व करेंगे। ये पीडीएफ में बनाते रहते तब तो ऊपर करते, बात है कि ना। अगर पीडीएफ पे सोल्व करते तो डायरेक्ट हम ऊपर कर देते हैं, धीरे 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 काम होते रहता है। यहाँ फिगर भी है, क्वेश्चन भी है, किसी को हटाना भी नहीं है। चलिए, तो अब क्या हो गया, देखिए √2 वाला कहाँ है, बोले कि 7√2 यहाँ पे, 7√2 यहाँ पे, तो कितना √2, बोलिए कि 7 और 7, ये दोनों मिल जाएगा ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2√7 करने का मतलब ये 14√2 हो जाएगा। 14√2 माइनस का 7 और माइनस का 14, तो माइनस का 21 और बटे -1, अगर ये माइनस ऊपर जाएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि ये माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस से अगर हम ऊपर गुना करेंगे तब ना माइनस खत्म होगा। अगर हम ये माइनस से, ये r बराबर चल रहा है, अगर यहाँ माइनस से गुना किए तो ये जो 21 वाला है माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला माइनस से बन जाएगा 14√2। बात समझ पाए, तो यही r का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो 21 माइनस 14√2 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।